नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 मार्च और 18 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और आज आपका जो है लास्ट एग्ज़ाम ही है। तो ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके जी इसके क्वेश्चन से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से जो है अधिकतम रियल जो प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग जो है नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी जो है आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि अंग्रेजी साम्राज्य में जो है अवध का विलय है वो आपका किस वर्ष हुआ था। तो अवध की विलय की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका 1856 हो जाएगा। ठीक है, अवध का जो विलय है आपका 1856 में जो है आपका हुआ था। और 1856 में जब आपका अवध का विलय हो रहा था तो उस समय जो है आपके उस समय के जो नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली शाह राइट आंसर होगा अगर नवाब पूछा होगा तो। ठीक है, तो 1856 में उन्हें जो है कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था जब उनके राज्यों को जो है अंग्रेजों ने जो है नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताते हुए चलें, जैसा कि हम लोगों ने जो है आपका आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों में जो है एक आपका क्यूज एंड पीडीएफ प्लान को जो है लॉन्च किया था और इसका जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है आपका देखने को मिला था। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो उसी को देखते हुए जो है हम लोग जो है आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी जो है आपका क्यूज और पीडीएफ प्लान को लॉन्च किए हैं। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो डेट है अभी आपका नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो है आपका 18 मार्च यानी कि आज से ही ये जो है आपका शुरू हो रहा है, जिसमें आपको डेली 40 जीकेजीएस के प्रश्न मिलेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसका पीडीएफ मिलेगा। एक दिन आपका टॉपिक वाइज क्यूज होगा, एक दिन आपका मिक्स क्वेश्चन का क्यूज होगा। पहले 50 लोगों के लिए जो है इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपये रखा गया है। बस 3-4 सीट ही जो है खाली है। तो ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, साथ में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके जो है ज्वाइन हो जाइएगा। अभी से अगर आप लोग ज्वाइन लेते हैं तो आपका जब एग्ज़ाम आएगा तब सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपको इसी के इर्द गिर्द जो है देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी जिन लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ लेना है सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर है मात्र 25 रुपये में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2024 में गेहूँ की कौन सी नई किस्म जो है वो आपका तैयार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका बायो फोर्टिफाइड किस्म 1358 एक गेहूं का नाम है जिसको 2024 में जो है आपका तैयार किया गया था। तो मे भी जो है आपके ऑप्शन में यही दिया गया हो। अगला है कि इंडियन आर्मी के जवानों के लिए खास जूता जो है वो आपका किसने बनवाया था या बनाया था। तो आईआईटी इंदौर ने बनाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका आईआईटी इंदौर जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे या कौन हैं। तो 2024 में और वर्तमान में दोनों समय की जब हम लोग बात करते हैं तो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी ही हैं। अगला है कि अशोक महान के जो है ग्रैंड सन यानी कि पोते का क्या नाम था पूछा गया था। तो अशोक महान के पोते का नाम जो है वो आपका दशरथ मौर्य था। ठीक है, दशरथ मौर्य इसका राइट आंसर होगा। अशोक का अगर आपसे पुत्र पूछता तो इसका राइट आंसर आपका कुणाल होता। अगर आपसे पुत्री पूछता तो इसका राइट आंसर जो है आपका संघमित्रा होता। यही कुणाल और संघमित्रा को जो है अशोक ने आपका बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो है आपका श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बाकी सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो ये आपका बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार जो है वो किसका पुत्र था। तो ये जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, मौर्य समाज का स्थापना ही जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है, मौर्य किसका पुत्र था। तो इसके पिता का नाम तो इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके माता का नाम था मूरा। ठीक है, इसके माता का नाम था मूरा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो मूरा याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है वो आपका किस नदी पर किया गया। तो सरदार सरोवर बांध की नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका है कहाँ, तो ये आपका गुजरात में है। गुजरात में एक ज़िला है बड़ौदा, वहीं पर स्थित है। इसका जो नींव है निर्माण का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब रखा गया था, 1961 में रखा गया था। लेकिन उसका उद्घाटन जो है आपका 2017 में होता है। किसके द्वारा होता है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स का क्या कार्य है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स दोनों एक ही नाम है दोनों। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में एक प्रकार है जो कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो किस में मदद करता है, रक्त स्राव को रोकने में, और ये रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आपके काम में आता है, तो विटामिन के आता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदु प्रकाश जो पुस्तक है वो किताब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो इंदु प्रकाश पुस्तक या किताब की बात करेंगे तो ये आपका 1800 के दशक के अंत में 1900 के दशक की शुरुआत में बम्बई से प्रकाशित होने वाला एक एंग्लो मराठी जो है पत्रिका था। 1862 में विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा जो है आपका इसका रचना किया गया था। ठीक है, तो विष्णु परशुराम पंडित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस बैंक के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विलय के लिए दोनों बैंकों के बीच जो है वो आपका सहमति बना है। तो इसका राइट आंसर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। ठीक है, और ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है। टैगलाइन चलो आगे बढ़े हैं, और श्री संजय अग्रवाल बैंक के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक और CEO हैं। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि तंजौर का बटदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर राजा प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मंदिर जो है वो आपका शिव भगवान को समर्पित है। चोल राजा था, राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच जो है वो आपका करवाया गया था। ठीक है, अगला है कि संघ सूची का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो संघ सूची के उल्लेख की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 246 इसका राइट आंसर होगा। बाकी अनुसूची की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो 7वां अनुसूची है उसमें आपका 3 प्रकार की सूची का प्रावधान किया गया है। एक आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका संसद को है या केंद्र को कह सकते हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका राज्य को है, और समवर्ती सूची पर जो है कानून आपका केंद्र या राज्य कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 246 में 3 प्रकार की सूची है, और संघ सूची में आपका 97 विषय अभी वर्तमान में है। 97 विषय आपके पहले थे, यानी कि जब आपका ये संविधान लागू बना था। अब इसमें 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल है, जिसमें संबंधित राज्य सरकार के पास कानून बनाने का एकमात्र शक्ति है। समवर्ती सूची में आपका क्या है, तो ये आपका 52 विषय है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 48 में जो है वो आपका क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 जो है वो आपका पहले तो DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। इसमें गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना, इससे दोस्तों आपका संबंधित है। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना वो आपका किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे तो आपका इसका स्थापना है 1992 में किया गया था, और इसको सेबी शॉर्ट फॉर्म है, और उसका मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है वो आपका स्थित है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन जो है भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संविधिक निकाय के रूप में जो है वो आपका किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी तक हमें इतना ही प्रश्न प्राप्त हुआ है। बाकी जो भी प्रश्न छूट जाएंगे उसको हम PDF में दे देंगे, जैसा कि हर बार आपको देते भी हैं। तो PDF से आप लोग सारे प्रश्नों को एक्सेस कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और NTPC वाले ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जब आप लोग जुड़िएगा
जब आपका एग्ज़ाम होगा तो 35+ प्रश्न आप लोग सही करके आ रहे होंगे। अगर आप लोग सही तरीके से इसको फॉलो कंटिन्यू बेसिस पर आपके कर रहे होंगे तब, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।